हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। यस सर। कल हम लोग लास्ट पॉइंट क्या है, लैटिस एनर्जी के क्वेश्चंस कर रहे थे। हेलो एवरीवन, बताइए, लैटिस एनर्जी के क्वेश्चन कर रहे थे। यस सर। सर यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है पहले पूछ लीजिए। कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलिए देखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड तो आप पढ़ ही चुके हैं। देखिएगा द बॉन्ड is formed by equal sharing of electron between two combining atoms. It's called कोवैलेंट बॉन्ड, जो आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कंबाइनिंग एटम्स कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। हमें उम्मीद है कि इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। सब लोगों ने लिख लिया? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो सर। एक सेकेंड। हो गया सर। एग्जाम्पल अच्छा, एग्जाम्पल के बाद मैं आपको कंडीशन बता दूंगा। जैसे अगर आपके पास सर आपकी आवाज बड़ी लो आ रही है। लो आ रही है? आप सही है? बताइए। ये सर अब ठीक है। तो फ्लोरीन है। देखिए फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और एक आपके पास है। एकदम बेसिक से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं इसका हायर फंक्शन बताऊंगा। तो भाई ये 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये इसके साथ शेयर कर लिया और ये 7 है इसके साथ। आप बताइए सारे लोग ध्यान दीजिए कि बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आपस में टेक पार्ट कर रहे हैं कि नहीं? 2 बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो यहाँ F और F के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। मेरी बात गौर से सुनिए। और ये जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो बॉन्ड में टेक पार्ट नहीं करते हैं, इसको कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और या इसी को कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड में टेक पार्ट ना करे। तो हेलो फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर होती है। कंक्लूजन, हमेशा केमिस्ट्री में याद रखिएगा, हैलोजन फैमिली
हाइड्रोजन फैमिली का मतलब होता है, कौन कौन जानते हैं आप लोग? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें हमेशा याद रखिए, इट कंटेन्स जनरली का मैं वर्ड बोल रहा हूँ, मस्ट नहीं, जनरली 3 लोन पेयर, देखिए 1 2 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, पेयर के फॉर्म में 3 बोलेंगे। जनरली कहीं पर 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन जनरली हाइड्रोजन पर 3 लोन पेयर होते हैं। मेरी बातें सबको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए। सर लोन पेयर वापस समझाती है। हाँ, लोन पेयर उसको कहते हैं जो बॉन्ड में टेक पार्ट ना करे। जैसे फ्लोरीन में के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, 7 था, हाँ या ना, जल्दी बताइए। 7 था, हाँ सर। ठीक है। इस फ्लोरीन के पास भी 7 था, तो भाई ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया, म्यूचुअल शेयरिंग इसी को कहते हैं। तो देखिए ये तीनों तो बॉन्ड में टेक पार्ट नहीं, बॉन्ड में यही 2 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहा है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। हाँ सर। इसी वजह से सिंगल बॉन्ड बना। तो ये याद रखिएगा, जो बॉन्ड में टेक पार्ट ना करे, कंट्रीब्यूशन है लेकिन बॉन्डिंग में नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। चल ठीक है, थैंक यू सर। और किसी को डाउट? सबको समझ में आया यहाँ तक? सर ब्रोमीन के बाद क्या लिखा हुआ है हाइड्रोजन फैमिली में? आयोडीन। तो एवरीवन लिख लिया सारे लोगों ने? सर इट कंटेन्स जनरली 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, लोन ओके, पेयर थैंक यू इलेक्ट्रॉन। हाँ, LPE का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, PE मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, तो एक बार आप प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा, ओके ओके। तो सर मतलब 3 लोन पेयर्स, मतलब ये जो 2 2 और 2 है, तो मतलब वो 3 होंगे ना? हाँ हाँ हाँ, 3 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, पेयर के फॉर्म में 3 कहेंगे ना। ओके यहाँ सर। देखिए 1 2 3, पेयर के फॉर्म में 3। हाँ मानसी, ये स्लाइड आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े, बताइए। यस सर। यस सर। यस वेरी गुड। अब आइए लिखिएगा, तो एक अब आइए फॉर्मेशन ऑफ फूड। देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरा ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए एक होने के लिए इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, और एक होने के लिए ये इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। बताइए सर, ये दो पेयर बच गया कि नहीं? और यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड। वेरी गुड। तो बताइए ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हुए, जल्दी बताएं सारे लोग। 2। वेरी गुड। आप सुनिए कंक्लूजन, ये याद हो तो अच्छी बात है कि जनरली का वर्ड मैं ये कह रहा हूँ, ज्यादातर में कहीं कहीं पर डिपेंड करेगा। जनरली ग्रुप 16 एलिमेंट, देखिए अब आप 11th 12th में हैं, यानी है तो आपको एक एक एलिमेंट पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ग्रुप 16 एलिमेंट। जनरली ग्रुप 16 एलिमेंट कंटेन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कभी 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन जनरली 2 होता है। ऑक्सीजन पे भी, सल्फर भी, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। Did you understand everyone? हाँ या ना, बताइए। हाँ सर। यस सर। किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट हो प्लीज पूछ लिया कीजिएगा। ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स क्या है? ग्रुप 17 वही है, हाइड्रोजन फैमिली है। ग्रुप 16 है ना? ये 17 है, ये 17 16।
Yes, 16 sir, sorry. 16 एलिमेंट। सर ग्रुप 16 एलिमेंट्स क्या होते हैं सर? ग्रुप 60 आपने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है, यानी जैसे ग्रुप होता है ना, आपने 9th में पढ़ा होगा ना, हॉरिजॉन्टल रो में पीरियड कहते हैं, वर्टिकल कॉलम क्या होता है, ग्रुप होता है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप ये है, उसको ऑक्सीजन फैमिली ऐसे कहते हैं, समझा। तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, जैसे ये ग्रुप 17 हुआ ना, हैलोजन फैमिली, उसी तरह ग्रुप होते हैं 1 to 18 ग्रुप होता है ना, 1 से लेकर 18 तक। ओके, थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। एक्सक्यूज मी सर, यस साइंटिस्ट। तो अभी तक कितना करा है, आप मुझे एक बार दिखा देंगे? ओके ओके ओके, पहला स्लाइड। सर रिटर्न। फॉर्मेशन ऑफ N2 है आपके पास। N के वैलेंस शेल में आपको मालूम है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके साथ शेयरिंग करेगा और इसके साथ शेयरिंग करेगा, तो आपके पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, बताइए हाँ या ना। यस सर। हाँ, ये एक लोन पेयर, तो कितने लोन पेयर आ गए नाइट्रोजन पर, बताइए एवरीवन। 1। तो वेरी गुड, इसलिए याद रखिए कंक्लूजन ग्रुप 15 एलिमेंट में कौन कौन होते हैं सबको मालूम है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कंटेन्स generally one lone pair electron. Any problem student? हाँ या ना जल्दी सर हाँ बताइए ऋषि। मेरी दूसरी क्लास चल रही थी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन हाँ किया है। हाँ 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 सर तो अभी आपने क्या पढ़ाया बस ये बता हाँ दो। हाँ हाँ मैं बता देता हूँ, सारे लोग पहले लिख लें, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना। यस सर। LPE क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन जो बॉन्ड में टेक पार्ट ना करते हो उसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ बॉन्ड में ये टेक पार्ट नहीं किया तो बच गया, इसलिए इसको लोन पेयर कहते हैं। जो बॉन्ड में टेक पार्ट करता है इसको कहते हैं बॉन्डेड पेयर, जो बॉन्ड में टेक पार्ट किया बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब जो बॉन्ड में टेक पार्ट नहीं किया वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लिख लिया सारे लोग। यस सर। एक चलिए यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस ये भी आप ले लीजिए।
नेक्स्ट टॉपिक डालिए। मेरी आवाज तो साफ आ रही है सबको? यस सर। जी सर। Yes, sir. देखिए अब कोवैलेंसी लिखिए सारे। कोवैलेंसी की डिफिनेशन लिखिएगा। इट इज डिफाइंड एज combining capacity of an atom to form covalent bond। कोवैलेंसी की मतलब होता है कोई भी एटम कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा उसको हम कोवैलेंसी कहते हैं। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी सर। वेरी गुड। इसी पर आपको रिसर्च करना है कोवैलेंसी। क्लियर है? तो कोवैलेंसी के लिए आपको ये याद रखना है कि हम कैसे चेक करते हैं। ये तो डिफिनेशन हो गई। क्लियर है सबको? हाँ या ना जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। हाँ सर। यस सर। कि कोई भी पूछे कोवैलेंसी तो समझ जाइए वो एटम कितना कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो सर हमें कैसे मालूम होगा कितना कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है? तो देखिए इसके लिए आपका सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सब लोगों ने पढ़ा है। सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा है सारे लोगों ने, कहीं तो पढ़ा होगा। Yes, sir. यस सर। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, पेशेंस रखिएगा, मैं दूसरे तरीके से समझा दूंगा। लेकिन पहले मैं एक्चुअल कंसेप्ट समझा रहा हूँ। नीचे लिखिएगा कोवैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो भी पढ़ा होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक ऑर्बिटल में सिंगल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सबको मालूम है ना? हाँ या ना? Yes, कहते हैं sir. पेयर्ड। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कहते हैं। पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। नहीं समझ में आए जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से आपको समझाएंगे, लेकिन पहले एक्चुअल कंसेप्ट समझ लो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है स्टेबल स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। सर एक्साइटेड स्टेट बताते हैं। अच्छा बता देंगे, पहले लिखिए तो। मैंने कहा ना सब समझा देंगे, सब समझाए, आप घबराएं, सब अभी समझाएंगे, अभी तो मैंने लिखा ही है। तो कोवैलेंसी का मतलब ये है कि कोई भी एटम कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। पहली बात वो कैसे डिसाइड होगा? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, या तो ग्राउंड स्टेट पर भी और एक्साइटेड स्टेट पर भी। ये लाइन अगर किसी को ना भी आता है मैं दूसरे स्टाइल से भी समझाऊंगा, लेकिन पहले एक्चुअल कंसेप्ट के लिहाज से समझिए। क्या यहाँ तक सब लोगों ने लिख लिया? हाँ या ना जल्दी बताएं। यस सर। Yes, यस sir. सर। वेरी गुड। अब आइए, जैसे और से सुनिए, उससे पहले कि मैं आपको पूरा इसमें डिटेल बताऊं, एक नोट लिखिए और सारे लोग और से सुनो। कि याद रखिए कल जो क्लास में ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा था, हाँ या ना जल्दी बताइए। ऑक्टेट रूल पढ़ा था कि नहीं? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक। अब आप 11th में हैं तो ये बात याद रखिए, ऑक्टेट रूल is strictly valid for period second element, for period second element। याद रखिए पीरियड सेकंड एलिमेंट कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। आज के लेक्चर में अभी 5 मिनट में आपको 2 डायलॉग, 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है। पहला कि जो कल आपने पढ़ा ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर पीरियड सेकंड एलिमेंट। मतलब सेकंड एलिमेंट कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। ये बात सबको समझ में आई? पहले बताइए हाँ या ना, जल्दी बताएं। नो सर। हाँ, क्या नहीं आई बताइए। सर आप एक बार दोबारा रिपीट कर हाँ, दो। मैंने कहा कि पीरियड सेकंड एलिमेंट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। ये जो ऑक्टेट रूल है ना,
is strictly valid for period second element. पीरियड थर्ड या ऑनवर्ड 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन पीरियड सेकंड एलिमेंट कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। अगर है तो वो गलत है, आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फिर से मैं आप लिखिए, बहुत उसी के बाद कोवैलेंसी को मैं दोबारा समझाएंगे। सारे लोग लिखिए मेरे साथ साथ और मन में पढ़ते भी रहिए। ऑक्टेट रूल इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर पीरियड सेकंड एलिमेंट। पीरियड सेकंड में कौन कौन एलिमेंट होते हैं मालूम है ना सबको? पीरियड सेकंड एलिमेंट आपके पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ये कम से कम याद रखिए, समझा कि नहीं? ऑक्टेट रूल इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर पीरियड सेकंड एलिमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? तो इट मींस सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नेवर contains more than 8 इलेक्ट्रॉन। 8 से कम रख सकता है, more than 8 इलेक्ट्रॉन in their valence shell। सबको समझ में आया ये लाइन, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. जो बुक लिखता है, जो आप 9, 10 में पढ़ा ना, 8 जो कल का लेक्चर भी था, 8 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड बनता है, वो रूल अगर है भी स्ट्रिक्टली वैलिड तो सेकंड पीरियड के लिए उसमें भी 8 से कम रख भी सकता है, ज्यादा कभी नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा वो हम आपको बताएंगे, इसके पीछे ब्रैकेट दे दीजिएगा, मैं बताऊंगा रीजन। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. हाँ नोहा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका छूट गया है, जल्दी लीजिए नोहा। यूनिक को समझ में आ रहा है? सूरज, सांची, रोशनी, ऋषिक, बंसल, मेहराज? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। आप सुनिए, अब इसमें थोड़ा सा स्पेस आप लेफ्ट कर दीजिएगा। आप देखिए, एक लाइन छोड़कर सेकंड वन। अब मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए केमिकल बॉन्ड में थोड़ा सा क्वांटम नंबर आपको आना चाहिए। आप देखिए नहीं आएगा तो फिर उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन कोई बात नहीं है। देखिए आपने कल नहीं, आप सब लोग पढ़ चुके होंगे, अगर n इज इक्वल टू 2 होता है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 और 1 होता है। सारे लोग बताइए, सब लोग पढ़े हैं कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना? यस सर। एवरीवन बताइए ना, एवरीवन सब लोग पढ़ा है ना? n इज इक्वल टू 2 तो L 0 और 1 होता है। हेलो? Yes, sir. Sir, मैंने नहीं पढ़ा। हाँ अदनान, अच्छा आपने क्वांटम पढ़ा। यूनिब आपने ये नहीं पढ़ा अब तक? अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बता दो, मतलब स्कूल में पढ़ा था सर थोड़ा। कोई बात नहीं, थोड़ा भी पढ़ा कोई बात नहीं ना, तो फिर बाद में आप पढ़ लेंगे। ये तो स्कूल के एग्जामिनेशन ही की वजह से तैयारी कराई जा रही है, थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगी, थोड़ी सी, उसके अलावा नहीं, वो भी 5-10 मिनट होगी, उसका सब आ जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए n इज इक्वल टू 2 होता है तो L इज इक्वल टू 2s2, मतलब सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट होगा ना तो उसमें d ऑर्बिटल नहीं आता है, वैकेंट d नहीं आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सेकंड पीरियड में क्या s के बाद p सबशेल 3 होता है, sp-df, समझा कि नहीं? तो सेकंड पीरियड में क्या d आया कि नहीं आया? जल्दी बताएं, आया या नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया। नहीं है। हाँ तो ये डायलॉग याद रखिए, सेकंड पीरियड में वैकेंट डी नहीं होगा। इसीलिए प्लीज सुनिएगा, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर पाता है, ये अपनी औकात के अंदर ही बॉन्ड बनाएगा, 8 से ज्यादा नहीं बना सकता है। जैसे कोई फंक्शन होता है तो आप नॉर्मल डाइट से कुछ ज्यादा डाइट खा लेते हैं, तो याद रखिए जिसमें एक होता है वैकेंट डी, याद रखिए वैकेंट डी कहाँ होगा? पीरियड थर्ड या ऑनवर्ड। अब वैकेंट डी खाली होगा ना तो ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा, ऑक्टेट एक्सपैंड होगा, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ये 2 पॉइंट फिर से सुनिए, पीरियड सेकंड में वैकेंट डी नहीं होता, इसीलिए ये ऑक्टेट रूल से ज्यादा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखता।
अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर पाता, बट पीरियड थर्ड या ऑनवर्ड, ऑनवर्ड का मतलब 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो वैकेंट डी रखता है। वैकेंट डी रखने से क्या फायदा होगा? एक्सपैंड, जब खाली होगा तो आप पेट खाली होगा तो आप ज्यादा खा लेते हैं। फंक्शन में जब कोई फंक्शन होता है आपके घर पे तो आप नॉर्मल डाइट से थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं। वही हाल केमिस्ट्री में है जिसमें वैकेंट डी होगा। तो कोई पूछे व्हाट इज द पहचान ऑफ वैकेंट डी, तो वैकेंट डी की पहचान पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड, वो ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, अपने 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, मतलब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। जैसे कल नहीं पढ़ा था आपने PCl5, बोलिए पढ़ा था ना PCl5 5 बॉन्ड बनाया, बोलिए। हाँ सर। यस सर। ये ऑक्टेट से ज्यादा है, क्यों बनाया? थर्ड पीरियड है, ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। तो वही मैं सिखा रहा हूं, तब कोवैलेंसी को मैं दोबारा समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं, सेकंड पॉइंट लिखिए सारे लोग, पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड, पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड make onward contains vacant d orbital। क्योंकि केमिकल बॉन्ड में थोड़ा बहुत क्वांटम नंबर का कंसेप्ट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। पहले ये लाइन सबको समझ में आए तब मैं आगे बढ़ूंगा। ये लाइन सबको आया? बोलिए। केमिस्ट्री में कोई भी पूछे वैकेंट डी कहाँ पॉसिबल होगा तो क्या बोलिएगा? जल्दी बोलिए, तो कहाँ होगा पॉसिबल? ठीक सर, उससे क्या फायदा होगा? पहले लिख लिया सारे लोग, बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब उसके आगे लिखिए, ड्यू टू विच इट हैज, आगे देखिएगा, इट हैज टेंडेंसी टू एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। तो वही है कि इट हैज टेंडेंसी टू एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। It means it contains more than 8 electron in their valence shell। ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। क्लियर है स्टूडेंट? हाँ या ना बताइए। यस सर। यस सर। ये 2 पॉइंट सब अच्छे से समझ लीजिए। फिर से बोलिए, वैकेंट डी किस पीरियड में नहीं होता? जल्दी बोलिए। वैकेंट डी थर्ड एंड ऑनवर्ड्स। नहीं, अरे क्वेश्चन सुनिए। वैकेंट डी वैकेंट डी किस पीरियड में नहीं पॉसिबल है, ये मैं पूछ रहा हूँ। सेकंड पीरियड। फर्स्ट में तो ऐसे भी है ही नहीं, फर्स्ट की तो बात ही नहीं करेंगे। फर्स्ट में तो हाइड्रोजन हीलियम ही होता है। असल है सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड नहीं रख सकता वैकेंट डी, इसीलिए वो हमेशा देखिएगा 4। अभी मैं सब कुछ लिखाने जा रहा हूँ, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। एक बार इसके पीछे वाली स्लाइड दिखा दिया। जल्दी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जी ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोगों ने ये लिख लिया? बताइए सारे लोग हाँ या ना। 1 मिनट सर, लिख रहे हैं। चलिए लिख लिया। हाँ ठीक है। लिख लिया सर। गुड। अब आइए ध्यान दीजिए, कोवैलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड, और ये जुबानी याद होनी चाहिए समझ के। सबसे पहले बताइए, देखिए इसकी कोवैलेंसी हमेशा लेस देन इक्वल टू 4 हो। कभी भी सेकंड पीरियड 4 से ज्यादा बॉन्ड आपसे पूछेगा। PCl5 is possible, NCl5 is not possible, जबकि दोनों के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। यही तो पूछेगा आपसे केमिकल बॉन्ड। PCl5 is possible, NCl5 is not possible। डायरेक्ट कहिए सेकंड पीरियड है, 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। नाइट्रोजन के अंदर वैकेंट डी नहीं है, सेकंड पीरियड है, अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड ही नहीं कर सकता। दैट द रीजन PCl5 is possible, NCl5 is not possible। तो कोवैलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड किसके अंदर रहेगा? बताइए सारे लोग।
4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। सुना सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब उसमें भी सबका याद रखिए, तो मैं समझा रहा हूँ। 4 इस तो हुआ कि 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आइए बोरॉन। बोरॉन 3 बॉन्ड बना सकता है। इन सम केसेस 4 भी बना सकता है। कब होगा वो सब एग्जांपल देखिए आगे आएगा। तो बोरॉन का याद रखना है सबसे पहले, बोरॉन। ओके, सेकंड पीरियड है 3। उसके बाद देखिए कार्बन। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा कभी नहीं। अगर कहीं पर बोरॉन 5 बॉन्ड बनाएगा, कहिए पॉसिबल नहीं है। कभी भी कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा, कहिए पॉसिबल नहीं है। रीजन दीजिए, सेकंड पीरियड है, साइज छोटी है, अपने औकात से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। ये जो ऑक्टेट का रूल लोग याद रखते हैं, याद रखिए, ऑक्टेट रूल स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर सेकंड पीरियड। अब आइए बोरॉन कार्बन के बाद फ्लोरीन सेकंड पीरियड में होता है। ये सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएगा। हैलोजन में फ्लोरीन सिर्फ 1 बॉन्ड बनाता है, इसलिए आप देखते होंगे HF, देखिए फ्लोरीन 1 बॉन्ड बना रहा है। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, yes, sir. जिस स्टूडेंट को याद हो गया तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कोई परेशानी नहीं हो, समझा? अब आइए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, और इन सम केसेस 3 भी बना सकता है। जैसे देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड बना रहा है। और आप ओजोन का स्ट्रक्चर पढ़िएगा, देखिए ये ऑक्सीजन, ये 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, तो वो आपको याद रखना है। वो हम समझाएंगे भी कैसे। तो ऑक्सीजन 2 या 3, पहला जो मैंने लिखा वो जनरली है। या सर क्या 1 भी बना सकता है? हाँ, 2 से कम हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। समझा कि नहीं? ये है। अब आइए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 3 या 4। समझ बात आ रही है कि नहीं? ये सेकंड पीरियड का कम से कम इतने एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए। बोरॉन, कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही 5 आएगा सेकंड पीरियड में, नहीं उसके अलावा कोई नहीं आएगा। बोरॉन, कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, बोलिए ना सारे लोग मिलके, तो बोलिए हाँ या ना। हेलो Yes, sir. Yes, sir. कम, हाँ, ये जो मैंने लिखा है ये जनरली है, बाद वाला सम केसेस है। कोई कहेगा 3 सेकंड, कभी कभी हो सकता है, ज्यादा कभी 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। बोरॉन, कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सेकंड पीरियड की कोवैलेंसी हमेशा 4 के अंडर होती है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप पीरियड सेकंड में सब आप याद रखिए। ये सारे नॉन मेटल्स ही तो है। जी, नॉन मेटल। क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड किसके बीच में बनता है, यहाँ पर कहीं पर लिख लीजिएगा। फॉर कोवैलेंट बॉन्ड बोथ एटम शुड बी नॉन मेटल। बोथ एटम शुड बी, बोलिए। Both atoms should be non-metal. हाँ, बोथ एटम शुड बी नॉन मेटल, ये याद रखिए। फॉर कोवैलेंट बॉन्ड बोथ एटम शुड बी नॉन मेटल। बोथ एटम शुड बी नॉन मेटल, ये याद रखिए। बताइए, आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए कोवैलेंसी ऑफ, ये जो मैं समझा रहा हूं मैं इसको प्रूफ करूंगा। पहले देखिए पीरियड थर्ड का याद रखिए, एंड ऑनवर्ड। देखिए सबसे पहले सारे लोग देखिएगा, एलिमेंट है एंड कोवैलेंसी। कार्बन में सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एसएन है। खासकर सिलिकॉन का याद रखिएगा, कार्बन के सेम ग्रुप में सिलिकॉन आता है। तो देखिए ये 4 बॉन्ड बना लेगा और 5 भी बना सकता है। अब देखिए 15 में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जिस पर टिक मारूं, ये इंपॉर्टेंट है फास्फोरस। तो सिलिकॉन के बाद क्या लिखा है? हाँ, अभी रुक जाइए, अभी लिखिए नहीं, अभी रुक जाइए, मैं बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये 3 बनाएगा, 5 बनाएगा, 5 से ज्यादा नहीं बना सकता, ये सुनिए। और सुनिए सर, 4 बना सकता है, 5 से ज्यादा नहीं।
मैंने वही कहा, थर्ड पीरियड जो मैंने कल कहा था, जो एक स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने कहा पीरियड थर्ड ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, जल्दी बताइए हाँ या ना सारे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, 5, sir. तो ये 5 है, 5 से ज्यादा। अब आइए ऑक्सीजन वाले ग्रुप में सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। कुछ का याद ना रहे, ऐसे याद रहना सबका जरूरी है। सल्फर का याद रहे, 2 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 6। देखिए सल्फर के वैलेंस शेल में 6 है, 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 से ज्यादा नहीं। कहीं पर 6 से ज्यादा, कहीं पॉसिबल नहीं। ये है कोवैलेंस। अब आइए क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, ये तीनों होना चाहिए। 1 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, 7 भी बना सकता है। मैक्सिमम देखिए सबके, देखिए वैलेंस शेल में 7 है तो 7, सल्फर के वैलेंस 6 तो 6, फास्फोरस के वैलेंस नहीं है, ये थोड़ा सा ये 4। सबको समझ में आया? आप देखिए फास्फोरस, ये जर्मेनियम है, Ge है, जिस पर मैंने टिक लगाया वो तो आपको आना ही चाहिए। समझ में बात आ रही है? हेलो एवरीवन, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर देखिए हाँ बोले, पूछिए। सर जैसे आपने 2 4 6 लिखा है, उसके बीच के भी बना सकता है वो? हाँ वो आ सकता है, हाँ। तो वो ये जो मैंने लिखा है ना, हाँ मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन को, ये एकदम कॉमन है। जैसे सल्फर देखिए, H2S, देखिए सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है, SF4 4 बॉन्ड बना रहा है, SF6 ये स्टेबल है, तो क्या कहती हो सकता है, वो कॉमन नहीं है लेकिन बना सकता है। ये जो भी कोवैलेंसी है वो कॉमन है, कॉमन। ज्यादातर मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्ड बनाता है वो मैंने लिखा है, ओके। लेकिन उसके बीच में जैसे फास्फोरस, मैं आपको निशान देता हूँ, PCl4+ 4 बना सकता है, समझा? मेन कॉमन कौन है? 3 और 5, जैसे PCl3, PCl5, PCl4 बना सकता है, ओके साइंटिस्ट, ओके बताइए हाँ या ना? यस सर। ये कॉमन है, ये तो आपको आना ही चाहिए। इसके बीच का भी हो सकता है। लिख लिया तो बताइएगा। Clear, sir. Sir, written. हाँ ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे क्वांटम नंबर नहीं पढ़े अपने अपने बैच में पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से आएगा। ये सिर्फ आपकी तैयारी के लिए कराया जा रहा है कि आप एग्जाम में कुछ ना कुछ कर लें, अच्छे से कर लें। थोड़ा बहुत डाउट रहेगा तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। हाँ आप देखें, ये मैंने सेकंड पीरियड वैकेंडी कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा ये मैंने बता दिया। सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड की कोवैलेंसी सब बता दिया, उससे आपको आसानी होगी। अब आइए जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, एक और बॉन्ड, फिर मैं स्ट्रक्चर का पढ़ाऊंगा। टॉपिक डालिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। The bond which is formed by वन साइडेड शेयरिंग। अच्छा बताइए, कोवैलेंट में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग होती है। कोऑर्डिनेट, अच्छा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड लीजिएगा, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वन साइडेड शेयरिंग। अच्छा बताइए, कोवैलेंट बॉन्ड में कौन सी शेयरिंग थी, जल्दी बताइए। इक्वल शेयरिंग, जल्दी बताइए। इक्वल शेयरिंग। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कौन सी शेयरिंग हो रही है, जल्दी बताइए। One sided share. वन साइडेड शेयरिंग का मतलब बोथ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय वन, बोथ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय वन बट शेयर्ड बिटवीन देम। ये डायलॉग याद रखिए, शेयर्ड बिटवीन देम, कंट्रीब्यूटेड बाय वन लेकिन शेयर्ड बिटवीन देम। मैं एग्जांपल सब दूंगा, पहले तो डेफिनेशन लिखिए। द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय वन साइडेड शेयरिंग, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय वन साइडेड शेयरिंग
of electron between two combining atom. सारे लोग पहले बताइए वन साइडेड शेयरिंग का मतलब अपने मन में एक बताइए. बोथ इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताइए. बोथ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय Contributed by one but shared But- between both. हाँ, वेरी गुड. बिटवीन टू एटम्स. अब कैसे तो मैं अभी बताता हूँ. इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. is called coordinate bond. The bond which is formed by one-sided sharing of electron. The bond which is formed by one-sided sharing of electron between two atoms is called coordinate bond. कोई पूछे one-sided का क्या मतलब होता है, अभी एग्जाम्पल देंगे. तो one-sided का मतलब ये होता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं, जिससे पहले पढ़ा कि एक ये देगा एक ये देगा, इसको कहते हैं इक्वल शेयरिंग. दोनों एक एक कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन यहाँ पर है बोथ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय वन बट शेयर्ड बिटवीन देम. एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. सबको आ रहा है समझ में? हाँ या ना बताइए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आइए मैं एग्जांपल देके आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, गौर से सुनिए. पहले एक सिंपल कंडीशन याद रखिए. कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनेगा, एक पहला एग्जांपल देखिए. सुनिए, ए में मान लेता हूँ. बताइए ए में कितने इलेक्ट्रॉन है? बताइए तो सारे कंप्लीटली फिल्ड है ना, 8 है कि नहीं इसके? Yes, sir. बताइए. 8. Yes, sir. ठीक है. अब बी में इनकम्प्लीट है. देखिए याद रखने का तरीका, एक में कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें इनकम्प्लीट थे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इसी तरह दिखाते हैं एरो से. बोथ इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा बोथ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय वन, लेकिन ये दोनों एटम के बीच में ही शेयर हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना. हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर आप एरो को हटा देंगे, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव. अब एग्जाम्पल से समझिए. दूसरा एग्जाम्पल, पहला सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ओजोन. देखिए अभी लिखिएगा नहीं, एक तो लिख समझ जाइए, फिर समझ में आएगा अच्छे से. अब बताइए, अभी मैंने O2 आपको लिखवाया था, देखिएगा इस तरह O2 बनाया था. सारे लोग मिलके बोलिए, बनाया था हाँ या ना? हाँ, sir. अब देखिए एक ऑक्सीजन है, देखिए ऑक्सीजन के वाले. अब बताइए इसके ऑक्टेट कंप्लीट है. देखिए 2 2 4 2 2 4, ये दो बॉन्ड बना रहा है. तो देखिए इस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं चारों तरफ? जल्दी बताइए सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir. हाँ देखिए अच्छे से, फार्मूला देखिए ऊपर, ऑक्टेट कंप्लीट है. अब यहाँ इनकम्प्लीट है, तो वन साइडेड शेयरिंग, बोथ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय वन. अब तक क्या था कोवेलेंट बॉन्ड में? ए और बी के बीच में इक्वल शेयरिंग में, ये भी इनकम्प्लीट था, ये भी इनकम्प्लीट था, तभी इक्वल शेयरिंग हुई. जैसे क्लोरीन के में 7 था और क्लोरीन में भी 7 था, तो बताइए दोनों इनकम्प्लीट ऑक्टेट है कि नहीं? 8 8 तो दोनों में नहीं है, इसलिए बोलेगा लाओ दोनों आदमी इक्वल शेयरिंग कर लेते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई ये पूरा है, यहाँ पर कुछ है नहीं, इसलिए ओजोन बन गया. ओजोन में डबल बॉन्ड है, इसी तरह दिखाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आपसे पूछेगा किस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो आप जब स्ट्रक्चर, अभी तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी मैं स्ट्रक्चर का रूल लिखाऊंगा तो आपको आ जाएगा कि कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. पहले बताइए ओजोन में समझ में आया कि नहीं कि ये कोऑर्डिनेट तो दे रहे हैं उसकी तरफ बनता है. जी जी जी, वही. इसीलिए देखिए जो बोथ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए एरो इस पर. समझ में बात आई कि नहीं आई? बताइए सारे लोग मिलकर. ए बी वाला फिर से बता दीजिए. हाँ ए बी वाला वही. पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों हो रहा है? ये जगह क्योंकि वन साइडेड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम ने दिया, जिसमें इस पर स्लाइटली नेगेटिव, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव. जब इक्वल शेयरिंग हुआ तो दोनों पर कोई चार्ज नहीं होगा. लेकिन जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ जा रहा है तो नेगेटिव किस तरह आएगा? इधर ये पूरा दे रहा है, डोनर की तरह बिहेव कर रहा है. डोनर है ये, ऐसे समझिए ये डोनर है, मैं लिख भी देता हूँ. तो डोनर पे पॉजिटिव आया, एक्सेप्टर पर नेगेटिव आया. ओके हाँ या ना बताइए? यस सर.
हाँ, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है। ये पॉजिटिव नेगेटिव से आयनिक बॉन्ड मत समझ जाइएगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में तो इस तरह का बॉन्ड होता ही नहीं है। ये डोनर एक्सेप्टर इसलिए समझाया गया है, वन साइडेड शेयरिंग, बोथ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय वन बट शेयर्ड बिटवीन बोथ। समझा कि नहीं? इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव दिया गया। अगर आप एरो हटा लेंगे तो जिसकी तरफ हेड है वो नेगेटिव, जो इधर टेल है तो पॉजिटिव। समझ में बात आई? हाँ या ना? जल्दी बताएं। हाँ सर। यस सर, आ गई। हाँ, नोमा यही तो एग्जाम्पल है, इसमें कंप्लीट है दोनों। जो एग्जाम्पल ये ओजोन वाला आपको समझ में आया, ये मैंने बताया। यस सर। तो जो ओजोन समझ में आया तो उसी पर तो है फॉर्मूला। देखिए कंप्लीट ऑक्टेट है, तो देखिए इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, यहाँ इनकम्प्लीट है, इसलिए बोलेगा भाई हमारे पास कुछ है नहीं, तुम दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर दो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ओके, यस सर। ये आएगा। अभी रुकिए, अभी और एग्जांपल देते हैं। हाँ, यूनिट समझ में आ रहा है आपको? याशिका जैन आ रहा है? उर्वशी? यस सर। हाँ, तो देख लीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब वन साइडेड शेयरिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वन साइडेड शेयरिंग, कोवालेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग। समझा? दोनों में क्या फर्क है? सुनिए, दोनों एक ही तरह का, दोनों आप दोनों को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप स्पेशल कोवालेंट बॉन्ड कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप कोवालेंट बॉन्ड में ही काउंट कर सकते हैं। बस माइन्यूट डिफरेंस ये है कि एक जगह इक्वल शेयरिंग हो रही है और एक जगह अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, मतलब वन साइडेड शेयरिंग। वन साइडेड शेयरिंग को आप अनइक्वल शेयरिंग भी कह सकते हैं। समझा? वन साइडेड को। तो इसलिए याद रखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप कोवालेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। समझा कि नहीं? क्योंकि इसमें शेयरिंग ही हो रही है। फर्क ये है कि वन साइडेड हो रही है। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। आप नहीं लिखा सर। नहीं लिखा? ये जल्दी लिखिए साइंटिस्ट, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए प्लीज। डन सर। थैंक यू। अब देखिए, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल गौर से सुनिए, बहुत आसान। अमोनियम आयन का नाम सुना है कि नहीं? अमोनियम आयन यस सर। जिसको कहते हैं Yes, sir. NH4+। बोलिए हाँ या ना? अब Yes, देखिए, sir. यस सर। देखिए अब देखिए कैसे बनेगा। देखिए एकदम अच्छे से देखिए, NH3 हो गया, ठीक है, यहाँ पर लोन हो गया। अब देखिए H+। अब बताइए H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन है? जल्दी, इलेक्ट्रॉन 0 है ना H+ के पास? जल्दी बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब बताइए इस नाइट्रोजन के पास पूरा कंप्लीट है। 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? जल्दी बताएं हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। क्या इस दोनों के बीच में इक्वल शेयरिंग हो सकती है? इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। बोलिए हाँ या ना? हेलो? सर नहीं होगा। नहीं। नहीं सर। इसलिए वन साइडेड शेयरिंग करके ये क्या करता है? देखिए, इसलिए अमोनियम आयन में आपसे पूछेगा, देखिए ये हुआ, ये एरो बना। अब सुनिए, एरो बना। अब देखिए प्लीज, एरो को जब हटाएंगे तो मैंने क्या कंसेप्ट बताया था, ये को और इस पर इस तरह अगर एरो को हटाएंगे तो बताइए क्या करेंगे? जल्दी बताइए सारे। सर प्लस और माइनस लगाएंगे। प्लस किस पर आएगा? जल्दी बताएं। नाइट्रोजन पर प्लस आएगा, नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, हाइड्रोजन पे माइनस। हाइड्रोजन पर माइनस। लेकिन देखिए हाइड्रोजन पर माइनस, अब सुनिए, हाइड्रोजन पर ऑलरेडी पहले से प्लस चार्ज है, हाँ या ना? जल्दी बताएं। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आकर पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसलिए दोनों में फर्क समझ ले। यहाँ पर बी पर कोई चार्ज नहीं था इसलिए नेगेटिव रहेगा, अब यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव था तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? जल्दी बता दीजिए। यस यस सर। सर। फिर से सुनिए। सर बट ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज क्यों हाँ है? हाँ है ना ओवरऑल। ये नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन दिया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। देखिए ये दिया तो नाइट्रोजन, देखिए आप इसको हटा दीजिए, आपको और अच्छे से समझना। देखिए ये दिया तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जल्दी बताइए आप मानसी। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव ये पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है ना पूरे मॉलिक्यूल पर। हाँ सर। हाँ यस। हाँ, फिर से मैं समझा देता हूँ एक दफा और सुनिए।
अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो A पर प्लस B पर नेगेटिव आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए इस B पर ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ B न्यूट्रलाइज हो जाएगा, B पर कोई चार्ज नहीं देना है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? जल्दी Yes, बताओ। sir. तो दूसरा एग्जाम्पल ये हुआ। क्या मैं आगे बढ़ूं? लिख लीजिए सारे लोग। Yes, sir. Sir. सब लोगों ने लिख लिया? बताइए। देखिए तीसरा एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है बिटवीन NH3 एंड BF3। देखिए सारे लोग, चलिए अभी अभी आपने अमोनिया, ये देखिए NH3 का ये स्ट्रक्चर है। बताइए नाइट्रोजन पर पूरा 8 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. देखते रहिएगा अच्छे से। BF3, बताइए बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है? सारे लोग मिलके बोलिए, बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है? बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है? जोर से बोलो। 3 बना रहा। 3। तो बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 4 2 6। हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए Yes, क्या sir. क्या बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। किसके साथ इक्वल कर ले? तो बताइए वन साइडेड शेयरिंग होगी। बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, तो NH3 क्या करेगा? इसको देगा, B जो है वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपके साथ। एनी प्रॉब्लम? सच सच बताइए। हेलो एवरीवन। No, sir. अगर आप एरो हटाएंगे इस पर पॉजिटिव आएगा, पर नेगेटिव आएगा। ठीक, अब बताइए अब B कितना बॉन्ड? एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए, कोई डाउट? सर एक बार समझा दीजिए इलेक्ट्रॉन 6 कैसे हो रहा है? अच्छा हाँ ठीक है। अब बॉन्ड को काउंट कर लीजिए। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो 6 हो गया। आया ना? आया समझ में? हाँ कंफ्यूज हो गया था। सही कोई हो बात गया। नहीं, कोई बात नहीं। आप कुछ भी पूछ लीजिए, हल्की चीज में पूछिए, ये अच्छी बात है। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आता है ना? कहीं पर लिखना चाहें, सिंगल है तो 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, डबल बॉन्ड रहे तो 4 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, ट्रिपल बॉन्ड रहे तो 6 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। कोई भी छोटी छोटी चीज नहीं आए तभी तो शर्माना नहीं, पूछ लेना है। चलिए हाँ, तो ये देखिए सारे लोग बताइए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया कि नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। यस सर, बन गया। Yes, sir. अच्छा आप बताइए, बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ बोरॉन की कोवैलेंसी 3 है। अब बताइए बोरॉन की कोवैलेंसी 4 हो गई कि नहीं? जल्दी बताइए। 4, 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट? यस सर। यस सर। इसीलिए मैंने लिस्ट में लिखवाया था आपको कि बोरॉन जनरली 3 बॉन्ड बनाएगा, इन सम केसेस 4 बना सकता है। अगर मैं सिर्फ 3 लिखवाता ना तो फिर आपको डाउट होता है कि सर आप तो 3 ही बॉन्ड लिखवाए हैं, यहाँ तो बोरॉन 4 नहीं। बोरॉन 3 जनरली बनाता है, इन सम केसेस 4 भी हो सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बताइए। समझ गया सर। यस सर। सबको आया कि नहीं आया? सबको बोलें। Yes, sir. आयुषी, दोनों आयुषी को समझ में आया? आयुषी और आयुषी श्रीवास्तव। Yes, sir. ओके। अक्षत को आ रहा? अक्षत, आराध्या, Yes, sir. दिव्यांशु, देविन। यस सर। ठीक, अब सुनिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्लीज भागिएगा नहीं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इक्वल शेयरिंग करके बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड के लिए आपको कोवैलेंसी आनी चाहिए, आज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेकंड पीरियड में वैकेंट डी नहीं होता, इसीलिए वो अपने ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। कहीं पर भी सेकंड पीरियड देखिएगा वो 4 के अंदर ही बॉन्ड बनाएगा। उसमें आपको बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 5 का याद रखना है, कौन कितना बॉन्ड बनाता है।
थर्ड पीरियड में वैकेंट डी होता है। वैकेंट डी होने से क्या फायदा होता है कि ऑक्टेट एक्सपैंड होता है। समझ में बात आ रही कि नहीं? तो ऑक्टेट, हाँ, अब उस बस 1 मिनट का वक्त देकर मैं उसको खत्म करने जा रहा हूं जो मैंने आपको समझाया था। जैसे एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। जैसे क्लोरीन है, जो नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत तो होगी ही। 2s² 2p6 लिखिएगा नहीं, 3s² 3p5, यही होता है। आप लोग सारे लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। अब ये जो है वैलेंस शेल में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। हमने जो आपको कहा था ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में हम वैलेंस शेल को लिखेंगे, सिर्फ वैलेंस शेल को। प्लीज देखिएगा, लिखना नहीं है। ये 3s है और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो देखिए 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखते रहिएगा, 2 हैं। p में 5 है, 1 2 3 4 5। बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? 1। तो इसीलिए यहाँ पर कोवैलेंसी 1 हुई। आप सुनिए, एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को आगे भेजना। अब बताइए 3s 3p है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है कि नहीं? जल्दी बताएं, हाँ या ना? यस सर। अरे एक ही आदमी बोल रहा है, थर्ड पीरियड है या नहीं? जल्दी बताएं। यस सर। हाँ, जब थर्ड पीरियड है तो देखिए इसके इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ा समझा देता हूं। ये 2 है। अब देखिए ये पेयर्ड अनपेयर्ड को अनपेयर्ड किया जाएगा क्योंकि आगे 3d पॉसिबल है। अब बताइए कितने अनपेयर्ड हो गए? जल्दी बताइए। 3 अनपेयर्ड हो गया कि नहीं? बोलिए ना, आगे बताइए। यस सर। क्यों हुए अनपेयर्ड? क्योंकि वैकेंट डी है इसमें, इसलिए 3 होगा। इस वाले को अनपेयर्ड करोगे तो 5 हो जाएगा, फिर इस वाले को अनपेयर्ड करोगे तो 7 हो जाएगा। इसीलिए कहा गया वैकेंट डी से क्या फायदा है, ऑक्टेट एक्सपैंड। सर आप एक्साइटेड स्टेट वाले को दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। दोबारा बता देते हैं। देखिए एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है बताइए? एनर्जी देकर आगे शिफ्ट करना। एनर्जी देकर क्या करना? जल्दी बताइए। शिफ्ट करना। तो देखिए तो 3s है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखिए, फिर से देखिए, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, पेयर्ड था। अब बताइए 3p है, ये आप पढ़ चुके हैं। 3d होगा कि नहीं? चूंकि कोई कहेगा सर इसमें 3d कहाँ है? नहीं, n is equal to 3 होता है तो आप पढ़ चुके हैं। l is equal to 0 1 2 3s 3p 3d। वैकेंट डी है, आगे पॉसिबल है। थर्ड पीरियड में वैकेंट डी पॉसिबल होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को आगे भेजा गया, पेयर्ड को अनपेयर्ड बनाया गया। तो अब बताइए कितने अनपेयर्ड हो गए? 3। तो कोवैलेंसी कितनी हो गई? 3। फिर एक और एक्साइटेड स्टेट होगा तो बताइए एक और जाएगा तो कितनी कोवैलेंसी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। फिर एक और होगा तो 7। बस। तो मैं इसीलिए लिख दिया हेलोज क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का 1 3 5 7। तो ये आपको याद रखना है, लेकिन रीजन भी बता दिया कि ग्राउंड स्टेट पर जितना अनपेयर्ड हो। हाँ, कोई कहेगा 2s² था, 2p5 था। अब इसमें वैकेंट डी पॉसिबल ही नहीं है, आगे अनपेयर्ड को अनपेयर्ड किया ही नहीं जा सकता, वैकेंट डी है ही नहीं। इसलिए नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, नाइट्रोजन 3 या 4 बॉन्ड के अंदर ही रहेगा। इसलिए NCl5 इज नॉट पॉसिबल। समझ में बात आई, हाँ या ना? यस सर। एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। लिख लिया था ना सारे लोग? जल्दी बताइए। यस सर। चलिए, आप नेक्स्ट क्लास में आते ही स्ट्रक्चर का रूल सिखाया जाएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।